बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे मेरे प्यारे बहन भाई जिनको गैस, तेज़ाबियत, एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, लेकिन क्या है कि बहुत सी वो मेडिसिन यूज़ करते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उसके तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो जिसकी वज़ह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना वो स्टमक की जो मसला है मेरे साथ जो है तकरीबन काफ़ी पुराना है। लेकिन ये जो आज मैं रेमेडी आपके साथ जो कहवा आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा कहवा है। तो आपने वीडियो जो है फ्रेंड्स स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है आप, ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन सा जो है वो कहवा आज मैं बनाने जा रही हूँ। कि अगर आपको खट्टी टिकारें आती हैं, एसिडिटी का इशू है, आपका पेट जो है वो फूला फूला हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है ना आपको पेन रहती है स्टमक में, तो उसके लिए आज एक बेहतरीन सा फ्रेंड्स आपके साथ मैं कहवा जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें कौन कौन सी जो चीज़ें चाहिए, यहाँ फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास मिंट पड़ा हुआ है, ये पुदीना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ये है, ये अदरक पड़ा हुआ है और साथ थोड़ी सी सौंफ पड़ी हुई है, साथ ये एक जो पुदीने के चंद पत्ते जो है ना ये फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कहवा जो है ना वो मैं बनाने जा रही हूँ। खाने के बाद जो है ना डेली डेली फ्रेंड्स, आपने, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कहवा है। खाने के बाद आपने डेली ये 1 कप जो है ना कहवा इस्तेमाल करना है, तो आपका जो पेट फूला फूला फुटबॉल की तरह बन गया हुआ है उससे भी आपको निजात मिलेगी। दूसरा, जो आपको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, जलन होती रहती है ऑल टाइम, ये मसले मसाइल इस तरह के हैं, तो आप अगर ये कहवा जो है इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्रेंड्स आपको 100% जो है ना वो इन चीज़ों से निजात मिलेगी। एसिडिटी का जो इशू है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम जितना ज़्यादा एलोपैथिक की तरफ जाते हैं उतने ही ज़्यादा जो हमारा स्टमक का जो इशू है ना वो पेचीदा होता जाता है। तो मेरा तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा महंगी महंगी मेडिसिन इस्तेमाल करें, जो परहेज़ होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आप अपनी एक तो लाइफस्टाइल जो है ना वो इस तरीके का बनाएं, खाने का जो है कि खाने पीने की रूटीन इस तरह की करें कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ अब आपको बताना चाहूँगी कि मैं तो फास्ट फूड भी खा लेती हूँ। लेकिन क्या है कि आप कोशिश करें कि अगर आपको स्टमक का इशू है तो बाहर का खाना जो मरगन ग़िज़ाएँ हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स क्या करना है, चलते हैं अपने कहवे की तरफ कि आपने कहवा जो है वो कैसे बनाना है, और साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाती हूँ। मुझे तकरीबन फ्रेंड्स तकरीबन 5 ईयर हो गए हैं, मुझे ये स्टमक का इशू था। लेकिन क्या है कि मैं जब भी ये कहवा पीती हूँ तो मुझे कभी भी जो है ना एसिडिटी का इशू मेरा जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, मतलब ये चीज़ें छोड़ दें, वो चीज़ें छोड़ दें। और सबसे पहले तो जब भी आपको जो ये स्टमक का इशू होता है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाएं या आप किसी हकीम के पास जाएं या आप होम्योपैथिक पे जाएं, तो सबसे पहले वो आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप चाय कितनी पीते हो, आप मतलब कितनी काफ़ी वगैरह कितनी लेते हो। तो भाई फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, तो मैं तो काफ़ी की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं चाय तो बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब 1 कप मैंने मॉर्निंग में लेना होता है, एक जो है वो मैंने इवनिंग में लेना होता है। खाने के बाद जो है चाय जो है वो मैं लाजमी, मैंने 2 कप चाय जो है ना वो मैंने लाजमी पीनी होती है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो यही आपको कहते हैं कि भाई अगर अगर आपका स्टमक का इशू है तो आप जो है ना चाय छोड़ दें, लेकिन चाय के बगैर फ्रेंड्स हमारा गुजारा नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ ये आज एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कहवा आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ, जो कि अगर आप पिएंगे तो आप बेशक चाय पिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स पिए, आपको कोई भी मसला नहीं बनेगा। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स अपना यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी लोग यहाँ मुझे यूट्यूब पे जानते हैं, मेरा चैनल है मारिया किचन गार्डन जो है, दूसरा चैनल है, उन सब मेरे फ्रेंड्स को, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सबको पता है कि मेरा जो स्टमक का ना वो इशू मतलब था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मेरा बिल्कुल जो है ना ये स्टमक का जो इशू है ना वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना ये कहवा ही पीती हूँ। मैंने कभी लोग कहते हैं फ़लाँ कैप्सूल खा लेंगे, ये वाला कैप्सूल खा लेंगे, टैबलेट खा ले तो आपको मतलब रिलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं। मैं यहाँ फ्रेंड्स आपको यही कहूँगी कि
आप जस्ट और जस्ट डेली डेली जो है ना आप कम से कम इसके 2 कप तो लाजमी पिए। अगर 2 कप नहीं पी सकते आप कम से कम 1 कप तो इस कहवे का लाजमी पिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी रेमडी की तरफ। आपने ये कहवा जो है इसको बनाना कैसे है। यहाँ फ्रेंड्स मैंने पैन के अंदर पानी जो है ना 1 कप के जितना पानी मैंने ले लिया हुआ है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ जो है ये पुदीना आपको नज़र आ रहा है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना ये पुदीना जो है ये मैंने डाल दिया है। साथ जो है ना फ्रेंड्स यहाँ जो है ये अदरक पड़ा हुआ है। अदरक जो है इसका छोटा सा एक टुकड़ा लेना है, इतना ही लेना है कि जितना एक कह सकती हैं आप आम सादा लफ्ज़ों में कि जो चने के दाने के बराबर ले लें। छोटा सा टुकड़ा जो है ना आपने ये अदरक का ले लेना है। तो अब हम इसको भी अदरक के टुकड़े को भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पानी के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास आपको ये सौंफ नज़र आ रही होगी। एक चुटकी सी आपने एक चुटकी एक पिंच जो है ना वो आपने सौंफ ले लेनी है। साथ आपने एक सब्ज़ इलायची ले लेनी है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हम पानी के अंदर डाल देंगे और अब हम इसको एक जोश आपने देना है। बहुत ज़्यादा इस कहवे को आपने नहीं पकाना। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने इसको सिर्फ एक जोश देना है। एक जोश देने के बाद आपने इसके अंदर अगर आप को मतलब हनी अगर आपके घर में प्योर हनी है तो आपने तकरीबन वो हाफ टी स्पून जो है ना आपने वो इस्तेमाल करना है। ये ऑप्शनल है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो, क्योंकि प्योर जो शहद है हनी है वो मिलता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर लेंगे तो उससे भी जितने भी स्टमक के इश्यूज होते हैं फ्रेंड्स, जो शहद है वो सुन्नत है, शहद खाना सुन्नत है। और अगर आप इस कहवे में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना उससे आपको सुकून मिलेगा। आपका जितना भी ये जो हार्ट बर्निंग का इशू होता है, इसके अलावा ये जो गैस होती है, तेजाबियत होती है, खाने के बाद हैवी हैवी बोझल बोझल फील होता है, तो फ्रेंड्स आपको इंशाल्लाह उससे सुकून मिलेगा। 100% सुकून मिलेगा क्योंकि ये मेरा अपना आजमाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये जो है ना कहवा जो है ना ये बनेगा। तो अब हम फ्रेंड्स इसको पका लेते हैं, चूल्हे पे रखते हैं। हाँ फ्रेंड्स कहवा जो है ये तकरीबन हमारा बन चुका है, जोश आ चुका है। आप ये देख सकते हैं कि कहवा का हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसको कप के अंदर डाल लेंगे। जब बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कहवा फ्रेंड्स हमारा जो है ना ये बन के रेडी हो चुका है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट एक जोश देना है। और अगर आप इसको स्टेन करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ ऐसे ही आप इसको चंद मिनट के लिए रखेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा जो आपका कहवा जो है ना ये बन के फ्रेंड्स रेडी हो चुका है। और ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार कहूँगी आप कोशिश करें चंद दिन आप जो है ना मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं उनको छोड़ दें और ये जो कहवा है अपना खाने के बाद इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चंद दिन ये जो है ना ये सुर्ख मिर्चें जो हैं इससे भी इज्तनाब करें। अपने खाने में जो है ना वो ब्लैक पेपर काली मिर्च जो है ना उसका सालन बना के और वेजिटेबल्स जो है ना वो जैसे कि टिंडे हो गए, कद्दू हो गए फ्रेंड्स, देसी घी में बना के और ये खाएं तो इंशाल्लाह आपको उससे बड़ा सुकून मिलेगा। उसके बाद चंद दिन आपने ये काम करना है, कहवा पीना है। बाकी अगर आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं, खाना खाने के बाद डेली अगर आप इसको 1 या 2 कप पी लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये मैदे की तकलीफ से जो है ना वो निजात मिल जाएगी। जो आपका स्टमक का इशू है, एसिडिटी हो जाती है ना, तो इंशाल्लाह आपको उससे सुकून मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अपना आपने ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। और ये कहवा इस्तेमाल करने के बाद आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इससे कितना सुकून मिला। ये नहीं है कि आप एक दिन कहवा पिए और दूसरे दिन कमेंट में आके कह दें कि भाई मुझे सुकून नहीं मिला। कम से कम 1 वीक आपने लाजमी इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। 1 वीक के बाद आपने फिर मुझे बताना है कि आपको कितना रिलीफ इससे मिला। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मारियाज़ किचन एंड टिप्स को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के साइन को प्रेस करना है ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, न्यू वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।